नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र दास क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, पहले ये कहना चाहते हैं जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। ठीक है, चलिए आते मेन टॉपिक पर, टाइम वेस्ट न करते हुए। जैसा कि आपको मालूम है कि हम कल रिकरिंग नंबर के बारे में बात कर रहे थे, आवर्ती संख्या के बारे में बात कर रहे थे। हमने उसके बारे में बहुत सारी बातें बता दी थी। आज एक दो क्वेश्चन देखते हैं या रिवीजन करते फिर आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, जैसे कि लिखा हो 3.576 या केवल इतना ही लिख देते हैं 3.57 के ऊपर बार लगा देते हैं, प्लस 6.98 के ऊपर बार लगा देते हैं, प्लस 8.67 के ऊपर बार लगा देते हैं। कह दिया जाए कि इनको प्लस करो। हम बता दिए थे कि जो पॉइंट के इधर नंबर होता है उससे कोई मतलब नहीं हो तो उसको ऐसे ही छोटे रहने देते। ठीक है, या अगर जोड़ने के लिए बात कहता है तो जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 6 3 9 8 17 यहाँ पे हो गया ये 17। अब इसको यहीं पर छोड़ दो कुछ देर के लिए। ठीक है, अब इनको कर लो। हम कल बताए थे कि जितने के ऊपर बार रहता है, ठीक है, क्या बताए थे कि जितने के ऊपर बार रहता है वहां पर उतने क्या कर देते हैं अपान में 90 उतने 9 नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पे 57 है, नीचे क्या कर देंगे हम 2 9 लिख देंगे। ठीक है, 9 9 लिख दिया, प्लस यहाँ पर क्या करेंगे 2 के ऊपर 12 तो डबल 9 लिख देंगे। वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी। 67 है और डबल के ऊपर 12 तो डबल 9 हम नीचे लिख दिया। इनको प्लस करना है, नीचे वही 99 है तो कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर वालों को जोड़ देंगे, 8 7 15 15 7 22 की 2 करीब 2 6 2 8 8 9 8 17 5 22 222 अपान 99। और जो इधर आया था पहले जोड़ने पर आया था उसको हम लिख देंगे होल में। आपका आंसर आपके सामने। बात समझ में आई? इधर क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, हाँ देखो, जैसे कि मान लो अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। हम इसको इरेज कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, आवाज आ रही होगी तो खैर उसकी प्रॉब्लम मत लीजिएगा, क्या करेंगे फिर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मान लो क्वेश्चन में ये लिखा हो, समझिएगा बात को। एक तरफ हम ये वाली टाइप क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, थोड़ा घन वाला रूड वाला देखते हैं। ठीक है, मान लो अगर इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हो 0.037, ये लिखा हो, क्या लिखा हो 0.037 लिखा हो, और इसके बाद क्या हो तीनों के ऊपर बार लगा हो। इसको सॉल्व करने के लिए पूछा जाए बराबर बताओ क्या होगा, तो क्या करेंगे, समझना बात को। इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है 3 के ऊपर बार है ना, तो 3 नीचे 9 बना देंगे। ठीक है, और ऊपर से पूरी कहानी खत्म। क्या ऊपर लिख देंगे 37, क्योंकि जब नंबर बचेगा तो उसके पहले कोई जीरो से कोई मतलब नहीं, जब दशमलव नहीं तो जीरो से कोई मतलब नहीं। नीचे लिख दिया 99, हमने ये लिख दिया 3 थे 1 2 3, तो 1 2 3 हमने 9 बना दिया। ठीक है, अब इसको जरा काट लेते, देखते कटता है क्या। ठीक है, जरा काट के देखते, तो 37 दूनी 74 होता है 74। उसके बाद जब 74 इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, बचेगा 74 बचेगा 25। ठीक है, जब 25 259 हो जाएगा, और 37 70 कितना होता है 259 हो गया 27। तो क्या आ गया यहाँ पर ये लिख देंगे, और लिख दिया ये। आप देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये लिख सकते हैं ना। अब इससे ये कट गया ना, तो क्या बचा 1/3, 1/3 बच्चा। एक 1/3 बचा, आंसर हो गया। अगर आंसर रिकरिंग नंबर में ही पूछेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समझना बात को। इसको जब हम इस पे भाग देंगे तो क्या जाएगा 0.3 त्रिकोण और 3 3 बार बार चल जाता चला जाएगा।
तो हमने क्या लिख दिया, आपका ये नंबर हम लिख सकते हैं, या ये भी सही है, ये ना लिख करके हम 0.3 ये भी लिख दिया। ये तीनों नंबर आपके बिल्कुल सही है। ठीक है, आई होप रिकरिंग नंबर आपको आ गई होगी। ना आई हो, कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चन में हो तो कमेंट्स करके बताइएगा, क्वेश्चन कर दीजिएगा, हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे देंगे। ठीक है, जस्ट थोड़ा वेट करिए, थोड़ा मोबाइल में सही कर दे, कुछ बज रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, नंबर सिस्टम में चल रहा है तो क्वेश्चन और हट के देखते हैं। ठीक है, अब मान लो जैसे कि क्वेश्चन हम लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखा हो 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है। क्या लिखा है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है, सबसे बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या बताइए, ये पूछेगा आपसे नंबर सिस्टम में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो, अभी तक हम ये करते थे x+3 ऐसे करते थे कि नहीं करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, समझना बात को, कुछ भी नहीं करना है। जितना नंबर दिया हो, कुल योग कितना है, 72 है। अब 72 में कुल कितनी संख्या है, 3 संख्या है, 3 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 24 आ गया। कितना आ गया, 24। जो 24 आया है, ये 24 क्या है, ये बीच वाला नंबर होता, मध्य वाला नंबर। क्या पूछा है, सबसे बड़ी 3 संख्याएं थी, बीच वाला ये आ गया, क्रमागत थी, तो इसके पहले 23 रहा होगा, इसके पहले 25 रहा होगा, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 25। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, यानी कि जो योग होता है उससे हम जितनी संख्याएं होती हैं उससे हम भाग दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जो संख्याएं मिल जाती है वो क्या होती है, मध्य वाली संख्या होती है। ठीक है, इसको थोड़ा और इसको हटा करके देखते हैं, मतलब इसको थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे क्वेश्चन में ये लिखा हो 3 क्रमागत तीन के गुणज देखो लिखा है 3 क्रमागत 3 के गुणज का योग 72 है, यानी कि वो 3 क्रमागत तो हैं लेकिन वो 3 के गुणज, चाहे जैसी भी कहानी रहे हम करेंगे यही करेंगे। ठीक है, देखो भाग जरूर देंगे, चाहे सम हो, चाहे विषम हो, चाहे क्रमागत हो, गुणज हो, भाज्य हो, कुछ भी हो। ठीक है, 72 में हमने 3 का भाग दे दिया, क्या मिल गया, 24। ठीक है, समझना बात को। और ये भी बताए थे कि जो मिलता है वो मध्य वाला मिलता है। ठीक है, अब मध्य वाला तो मिल गया। अब इसके पहले 3 का यहाँ पे गुणज की बात की, 3 का गुणज 3 के पहाड़ा में आना चाहिए, तो इसके पहले 3 के पहाड़ा में कौन आता है, 21 आता है, और बाद में कौन आता है, 27 आता है। क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या पूछा, तो सबसे बड़ी आपकी क्या हो गई, 27। सबसे छोटी पूछता तो ये हो जाती। कुछ बात समझ में आई, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, जितना योग दिया हो 3 नंबर, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 3 ही नंबर हो, नंबर कुछ कितने भी हों, कैसे भी हों, हमेशा सबसे पहले भाग देते हैं। ठीक है, एक जरा सम वाला देखते हैं। ठीक है, जरा हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देख लो, जैसे देख लो, मान लो लिखा हो 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 140 है, सबसे छोटी संख्या बताइए। ये देखो
क्वेश्चन ये है, ठीक है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 140 है, सबसे छोटी संख्या बताइए। तो वही काम करेंगे जो हम बार बार कर रहे हैं, ठीक है। 140 में 5 से भाग देंगे, मिल जाएगा 28। और जो मिला ये मध्य वाला मिला है, मतलब 5 थी तो मध्य वाला 2 पहले 2 बाद में कर दो। इसके पहले सम की बात देखो, पूछा सम, इसके पहले वाला सम नंबर कौन सा होगा? 27, तो विषम है 26। फिर इसके पहले कौन सा होगा? 24। हमको 5 नंबर लेने, ये मध्य वाला है तो 2 पहले होंगे 2 बाद में होंगे। इसके बाद में हो जाएगा 30 सम, और सम के इसके बाद हो जाएगा 32। सबसे छोटी पूछा था तो 24 हो गया, सबसे बड़ी पूछता तो 32 हो जाता। क्या है यार, कुछ भी तो नहीं है गणित में, बस चिल्लाते हो रोते हो, कहते हो गणित बहुत कठिन है, आती नहीं हमको, प्रॉफिट लॉस नहीं आता, CISI नहीं आता, नंबर सिस्टम नहीं आता, अलजेब्रा नहीं आती, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बहुत आसानी सिखा देंगे, ठीक है। हाँ चलिए, अब यहीं पर अगर विषम की बात होती, ठीक है, समझना बात को, अगर यहीं विषम की बात होती तो हम क्या करते? एक एक नंबर को आगे पीछे करते, ठीक है ना। हाँ चलिए, अब देखो समझना बात को, जैसे कि ये वाली बात हो गई ना, क्लियर हो गई ना ये वाली बात। इस टाइप क्वेश्चन बुक में मिलेंगे, करिएगा जरूर, ठीक है। पुराने प्रैक्टिस से उठा कर देखिए, SSC वगैरह के उसमें क्वेश्चन मिलते, ठीक, सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। अब हम ये वाला नंबर देखते, पावर वाली देखिए, सबसे बड़ा सबसे छोटा देखते, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मान लो लिखा हो यहाँ पर 4 की पावर 50 लिखा हो, 6 की पावर 70 लिखा हो, 3 की पावर 100 लिखा हो, 4 यहाँ पर लिख देते हैं 8 की पावर 20 लिखा हो। अब पूछा जाए कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, समझना बात को, पूछा जाए कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये सब नंबर सिस्टम का अंतर्गत आते हैं, ठीक है। हाँ, पूछा जाए कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आप देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब इस प्रकार के नंबर होते हैं, नंबर मिलते हैं, तो उनकी घात को हम बराबर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 50, 70, 100, 20 है, हम इनको बराबर करते हैं घात को, इनसे मतलब कुछ नहीं होता, अभी पहले घात को बराबर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, बताइए सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी है यानी सबसे कम पावर यहाँ पे लगी है ना। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 गुणे 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 10 20, अब 20 पावर लगी है, लिख दिया। यहाँ पर इसको हम 3 की पावर 10, और यहाँ पर 10 10 हम 100 लिख सकते हैं कि नहीं। अब हम इनको पावर को बराबर आ कर रहे हैं, ठीक है। इसको 6 की पावर 7 10 लिख सकते हैं कि नहीं। इसको 4 की पावर 5 10 लिख सकते हैं ना। अब देखो, पावर सब में बराबर हो गई, पावर को हम ऐसे करके काट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बचा 4 की पावर 5, ठीक है। यहाँ पर बचा 6 की पावर 7, यहाँ पर बचा 3 की पावर 10, यहाँ पर बचा 8 की पावर 2। पूछा सबसे छोटी संख्या पूछा या सबसे बड़ी पूछे, क्या करते हैं। अब देखो, अगर अभी भी दिक्कत हो रही हो, ठीक है, यानी कि अभी समझ में नहीं आ रहा कि इनकी पावर यार अभी बराबर नहीं है, इसका भी तरीका भी बता रहे, ठीक है। तो क्या करो, इनका ले लो एलसीएम, ठीक है, या एलसीएम यहीं पर से ले सकते थे तुम लोग, ठीक है। हम तो यहाँ पर बता रहे थे कि ऐसे पावर पहले बराबर कर ली जाते, ठीक है। या तो अब इनका ले लो एलसीएम, ठीक है। जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना मिलेगा आपको, एलसीएम मिल जाएगा 70, ठीक है। 5 7 10, 2 का एलसीएम कितना मिलेगा, 70 मिलेगा, ठीक है। और जब 70 में 5 से भाग देंगे तो पावर क्या बचेगी, 14 पंचे 70 होता ना, तो 4 की पावर क्या बची, 14 बची, ठीक है। 4 की पावर क्या बची, या तो ऐसे कर लो इनको, 1 मिनट जरा देखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया 2 की पावर 250। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिख दिया 2 की पावर मान लो लिख दिया 250, ठीक है। 3 की पावर लिख दिया 150, 4 की पावर लिख दिया 100, 5 की पावर लिख दिया 50। समझना बात को, पूछ लिया सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो क्या करेंगे भाई, इनकी जो ये पावर है ना,
इनको हम करते हैं बराबर। सबसे पहले बराबर करते हैं, ठीक है। तो देखो बराबर करने के लिए यहाँ पे 250, 150, 100, 50 सब में है, ठीक है। तो क्या करें हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 की पावर 50 लिखते हैं, क्योंकि 50 पंचे 250 होता, लिख सकते हैं ना। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 50 को 150 होता, लिख दिया ना हमने। हम छोटा वाला बनाते हैं, ठीक है, ये छोटा वाला, ठीक है। जितना ये होता उतना उतना सबको बना लेते हैं। 4 की पावर 2 की पावर 50 लिख सकते हैं कि नहीं, 50 दूनी 100, और ये 5 की पावर 50 वैसे ही लिखा रहेगा। अब ये पावर बराबर हो गई, कट गई, यहाँ बचा 2 की पावर 5, 3 की पावर 3, 4 की पावर 2, 5। सबसे छोटा पूछता तो यही हो जाता। अब सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, देखो समझना बात को। ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 होगा ये। और ये 5 की पावर 3, ये 3 की पावर 3, ये कितना होगा 27। 4 की पावर 16, ये कितना होगा 4 की पावर 2 कितना होगा 16। सबसे बड़ा कौन सा है 32। सबसे छोटा कौन सा ये, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा ये होगा। अब ये मत समझना कि सर इसमें 250 लगा तो इसलिए सबसे बड़ा हो गया। जरूरी नहीं है कि सबसे बड़ी 250 वाली हो तो वही सबसे बड़ी होगी, ठीक है। हाँ, इनको हम एलसीएम लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हाँ देखो, समझना बात को। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हो 2 की पावर 15 की पावर 10, 4 की पावर 20, 5 की पावर 25 और 3 की पावर मान लो लिखा हो 40 लिखा हो ये। अब पूछा जाए कि इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इन सबको पहले क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, ठीक है। इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, 15 की पावर 2 की पावर 5, क्योंकि 5 दूनी 10 लिख सकते हैं ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 5 सॉरी 4 की पावर 4 इंटू 5 4 पंचे 20 लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5 50 25 लिख सकते हैं ना। इसको 3 की पावर 8 की पावर 5 लिख सकते हैं ना। अब 5 5 सब में से काट दो, यहाँ पर क्या बचेगा, 15 15 225 होता है। 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256 होता है। 5 50 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 3125 होता है। 3 को कर लो, 3 3 गुणे 3 गुणे 3 8 बार लिखोगे तो सबसे बड़ा कौन संख्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। अगर ऐसे ना कर रहे हो तो फिर क्या करो, इनका जो पावर अभी लगी हैं इनका ले लो एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कैसे लो, एलसीएम करके या तो पहले ऐसे करिएगा, ठीक है। अगर इस तरीके में ज़्यादा टाइम लगता हो तो एलसीएम लेके करिएगा, ना आ रहा हो तो कमेंट्स करके बताइएगा, हम आपको एलसीएम वाला तरीका भी जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए और आगे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। हाँ, चलो अब देखते हैं गाय मुर्गी वाले क्वेश्चन। जैसे कि समूह में क्या होता है, कह देते हैं कि एक वाला के पास मुर्गी थी, गाय थी, बतख थी, घोड़े थे, भैंस थे, ऐसे यानी 2 पैर वाले 4 पैर। पैरों और सिरों पर आधारित प्रश्न, समझना बात को, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर क्वेश्चन में ऐसे दे देता है कि कोई समूह है उसमें 4 पैर वाले 2 पैर वाले, उन पैरों की संख्या दे देगा, सिरों की संख्या दे देगा। आपसे 4 पैर वाले या 2 पैर वाले पूछ लेगा तो क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखते हैं, पूरी कहानी नहीं लिखते, ठीक है। मान लो पैरों की संख्या अगर होती, पैरों कितने 224 मान लो हैं, ठीक है। पैर कितने हैं 224 मान लो, ठीक है। उसके बाद अगर सिर मान लो कितने होते,
सिर मान लो होते 90, समझना बात को। अब इसमें गाय और मान लो बतख हैं, पूछ लेता कि गायों की संख्या बताओ, ठीक है, पूछ लेता गायों की संख्या बताओ, तो क्या होता, ये 224, इसको वैसे का वैसे रहने दो, सिर का दुगना कर दो, 90 का दुगना कर दो, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। बहुत बड़े बड़े सवाल इस तरीके साल हो जाते, देखना अभी, ठीक, अभी करके दिखाएंगे, ठीक है, देखते रहो, स्किप मत करिएगा। देखो 180 हो गया, इस पैरों से घटा दो, 224 से 180 घटा दो, कितना बचेगा, 44, घटाने पर 44 बचा, इसका आधा कर दो, कितना बचेगा, 22, कितना बचा, 22। तो जो 22 निकल के आया है, ये क्या निकल के आया, किसकी संख्या निकल के आई है, बताओ किसकी संख्या निकल के आई है, ये निकल के आई है आपकी गायों की संख्या निकल, जो आधा निकल के आता है ये गायों की संख्या निकल के आती है, ठीक है ना। हाँ, गायों की संख्या निकल के आई। अब पूछ लेगा कि मुर्गियों की संख्या कितनी है, अब पूछेगा तुमसे कि मुर्गियों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो क्या करोगे, 90 से जो सिर थे, क्योंकि सिर सबके एक एक होता है, सिर से इसको घटा दोगे 22 को, तो कितना बचेगा, बचेगा आपका 68, 68 क्या हो जाएगा, हो जाएंगे आपकी बतख, और ये आपकी हो गई गाय। देखते हैं आंसर, आपको चेक करके दिखा दे सही नहीं, ठीक है। एक गाय की 4 पैर होते हैं, तो कुल गायों कितने पैर हो जाएंगे, 22 चौको 88 पैर हो जाएंगे। एक के 2 होते तो इनके कितने हो जाएंगे, 68 दुनाई कितना होता है, 2/16 होता है, और 2 छंग 12, 1 13 होता है। 136 और 88 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 से 14, 4 8 3 11 1 12, 1 1 2, 224 पैर आ गए ना, ठीक है ना। आए कुछ बात समझे, कुछ नहीं करना है, सिरों की संख्या का दुगना करके पैरों की संख्या से घटा देना, घटा के आधा कर देना है, आधा करने पर जो आंसर आता है वो 4 पैर वाले निकल के आ जाता है, ठीक है। इसको एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। समझना बात, इसको पूरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन दिया है, इस तरह के, इसको एक्स वाई मान के लोग करते हैं, बहुत टाइम लग जाता, ठीक है। कुछ भी वैसे ही करो जैसे यार हमने बताया है, ठीक, कुछ नहीं करना है। ठीक है, गाय और बत्तख एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 7 अधिक है। 2 गुने से कितनी अधिक है, 7 अधिक है, समझना बात को, 2 गुने से 7 अधिक है, ठीक है। तो बताना है, तो सिरों की संख्या, तो बताना है सिरों की संख्या 2 गुने से 7 अधिक है, तो बताना गायों की संख्या बताओ। देखो मान लो, समझना बात को, अगर मान लो गाय आपकी है, मान लो अगर आपके सिर हैं x, सिर कितने हैं, x हैं, पैर कितने हैं, तो पैर कितने हो जाएंगे 2x हो जाएंगे ना, माइन प्लस, समझना बात को, 2x अब प्लस, सॉरी यहाँ पे 14 दिखा, ठीक, कितना दिखा, 14 दिखा, ठीक है। तो 2x प्लस 14, पैर इतने हो गए, इतने पैर हो गए, समझना बात को, इतने पैर हो गए। हमने क्या कहा था कि इसकी संख्या को दुगना करके, इनकी संख्या को दुगना करके घटा दो, तो सिर का दुगना कितना होगा, 2x होगा ना। तो जब 2x हो जाएगा, इससे 2x घटा दोगे तो ये कट जाएगा, बचेगा केवल 14, और 14 का आधा कर दो, कितना बचेगा, 7। 7 क्या निकल के आ जाएगा, आपके गायों की संख्या, क्या पूछा था, गायों की संख्या बताओ, तो आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। बात समझ आई ना, कितना आया आंसर, 7 आ गया।
इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व का हो जाते हैं। ठीक है, हाँ चलो कल हम आपको बताएंगे वर्गमूल और घनमूल निकालना बहुत आसान विधि से, चुटकियों में कितना बड़ा सा बड़ा नंबर हो, बस एक ही विधि सब में, एक ही मेथड सब में काम करेगा, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और हाँ, जो क्वेश्चन हम यहाँ पे करवाते हैं इनको सॉल्व क्या करिए, जो क्वेश्चन आए पूछा करिए, हम आपको जब पूछे हम आपको बताएंगे अवश्य। ठीक है।